क्वेश्चन है ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश o x एंड y डैश एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक कहता है कि ग्राफ पेपर में क्या करना है कि कोऑर्डिनेट ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा x डैश o x y डैश। ठीक है, और इन सारे पॉइंट यहाँ पर 8 पॉइंट दिए हुए हैं, इस पॉइंट को इसमें लोकेट करना है ग्राफ पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे समझने के लिए मैंने आपको समझने के लिए इस तरीके का ग्राफ लिया है ताकि इसमें आसानी से दिख सके और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो क्या करना है कि ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश o x। ठीक है, तो x यहाँ पे लिखा हुआ है और बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं, o कहते हैं o। और यहाँ जो लेफ्ट में जो होता है इसको कहा जाता है x डैश। ठीक है, x डैश o x हो गया। वैसे ही बाई का ड्रॉ कर सकते हैं, बाई o, और यहाँ पे हो जाएगा बाई डैश। ठीक है, इस तरीके से जो है यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये ड्रॉ कर दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसमें प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट है a 4 और 3। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, x का होता है, दूसरा जो होता है वो y का होता है। तो क्या हो जाएगा 4 और 3, 4 x का होगा और 3 y का होगा। तो 4 x में यहाँ पर है और इसी के सामने y का 3 जो है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट में आ रहा है। तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा पॉइंट ए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट ए हो जाएगा। तो ए यहाँ पर हो गया। इस तरीके से बी को करना है, तो ये 2 6 है। एक्स एक्सिस का यहाँ पे वैल्यू होगा 2 और बाई एक्सिस का वैल्यू होगा यहाँ पर 6। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 और 6 को, यानी कि बी। तो ये बी हो गया, ए और बी हो गया। सी को कैसे करना है, -3 और 5। ठीक है, तो -3 एक्स एक्सिस का यहाँ पर है और 5 बाई एक्सिस का यहाँ पर है। ये हो गया -3 और 5। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसको हम लोग कह सकते हैं सी। ठीक है, सी को यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। वैसे ही डी को रिप्रेजेंट करना है -5 और 2। तो -5 एक्स एक्सिस का यहाँ पे है और 2 बाई एक्सिस का यहाँ पे है, तो इसके सामने पॉइंट बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा डी। ठीक है, डी पॉइंट यहाँ पे है। वैसे रिप्रेजेंट करना है ई को, ई में है -2 और -3। ठीक है, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो -2 और -3, एक्स एक्सिस का -2 यहाँ है और बाई एक्सिस का -3 यहाँ पे है। ठीक है, इसके सामने यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग, क्या कह सकते हैं, इसको कहेंगे ई कहेंगे। ठीक है, ई लोकेट हो गया। उसके बाद आता है एफ, एफ है -5 -3। ठीक है, -5 यहाँ पे आ गया और सॉरी -5 यहाँ पे आ गया और एक्स एक्सिस का -3, बाई एक्सिस का -3 यहाँ पे है। ठीक है, तो -5 -3 रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम होगा पॉइंट एफ। ठीक है, एफ के बाद आता है जी, जी में है 5 और -4। तो 5 देखें एक्स एक्सिस का यहाँ पे है और 4 जो है उसका इसके सामने आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दिख रहा है बाई एक्सिस का 4 यहाँ पे है। तो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा जी को, है ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जी को। तो जी यहाँ पे हो गया। एच की बात करें तो 3 और -3, एक्स एक्सिस का 3 और बाई एक्सिस का -3 जो कि आ रहा है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे माइनस माइनस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एच। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। ये आर एस अग्रवाल बुक का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्लास 8 का क्वेश्चन है। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें ग्राफ पेपर पे इस तरीके के पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, डिनोट करना है, तो उसको आप आसानी से इस तरीके से ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे नंबर, और ड्रॉ करने के बाद ए बी सी डी ई पॉइंट जो भी जहाँ पर होगा उसको आप आसानी से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।